तो गाड़ी चलाते टाइम क्या बोलते हैं, ड्राइवर के बगल में जो सीट होती है वो सोना नहीं चाहिए, तो बगल वाले को भी नींद आती है। ऐसे ही मैं ड्राइवर हूँ, है ना, और तुम साइड में बैठे हुए पर्सन हो, हैं? ये गाड़ी जाएगी तुम्हारे बोर्ड्स तक चलेगी। डेस्टिनेशन इज योर बोर्ड्स, 12th। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते। छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक होगा, 10 से 15 मिनट का, छोटी सी क्लास होगी। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या होता है, जैसे अगर आपके पास एक ए लिखा हुआ है, ए के ऊपर ऐसे लगा दिया डैश, तो इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, इस ए को आप माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट में से। माइनस करना सिखाया था मैंने, डिफरेंस ऑफ सेट्स, वही करना है आपको। यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल में ए को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है सब किसके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के। किसके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं आपको बात करूं, जैसे आपके पास एक है ए सेट, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, या यूनिवर्सल सेट बनाएंगे पहले। इसके बाद 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, एक ए सेट है, इसके अंदर है जैसे लेट से 1 2 3 8 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 हटा के 4 बचेगा, 5 6 7 9 10 नहीं 9 तक। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, बेसिकली अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स। ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है ना, अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स of universal set but not elements of set A। समझ में है कि नहीं? सेट ए के सभी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, यूनिवर्सल के करेगा। ठीक है, इसको अगर आप उसमें लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या बोलोगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू A। हाँ, U, x belongs to U but x not doesn't belongs to A। समझ में आया कि नहीं आया? यही है आपका। अब इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम चाहिए, क्या चाहिए, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम सिंपल्स है, जैसे आपके पास ये U है, ये ए सेट है आपके पास, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ए को छोड़ के सारा, यूनिवर्सल में जितना भी सब कुछ है सब आ जाएगा, लेकिन ए नहीं आएगा। तो ये वाला पोर्शन किसको शो कर रहा है, ए डैश को। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, सबसे बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या बोलेगा आपको, कि अगर आप ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कितना आएगा, यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में जुड़ जाते हैं, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। मैंने क्या करा, ए में ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही जोड़ दिया, तो ए यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा पूरा का पूरा, यस या नो। अच्छा, ए का इंटरसेक्शन करा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये कितना आएगा, ए का इंटरसेक्शन करा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो कितना आएगा, ध्यान से सोचो। ए का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अबे नहीं, कॉमन लेते हैं, है ना। तो ए में कॉमन ले रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा।
ए आपका ये शेडेड वाला है, ए आपका ये सर्कुलर पार्ट है, कुछ कॉमन है इन दोनों में? तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ कॉमन ही नहीं होता, क्योंकि हट ही जाता है वो, तो ये तो पूरा ए कॉम्प्लीमेंट में से तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या बचेगा यहाँ पे? फाई। इसलिए इसको ए एंड ए का कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट्स। ये चीज ध्यान रखना। डिसजॉइंट सेट्स बताया था ना क्या होता है? बिल्कुल, जिनका इंटरसेक्शन में फाई आ जाए, यानी जिन दो सेट्स के बीच में कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो, उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बुलाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज अ नल सेट, दैट्स व्हाई ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है? आगे आपका एक है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, क्या बोलता है कि ए का यूनियन करा बी के साथ, ए का यूनियन करा बी के साथ, एक सेट आएगा, फिर आपने उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, यानी उस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया, तो वो किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। अब ध्यान से देखो कैसा होगा। ये आपका ए रहेगा, दिस इज योर बी। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा? ए यूनियन बी पहले कौन सा होगा? ए यूनियन बी पूरा है ना, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब ये वाला पार्ट। ए यूनियन बी को छोड़ के जितना पार्ट बच गया वो किसको शो कर रहा है? ये जो शेडेड पार्ट कर रहा हूं ये किसको शो कर रहा है? ये जो मैंने शेड करा, मैं ये पूछ रहा हूं, जो मैंने ये शेड करा पार्ट, ये किसको शो कर रहा है? ये शेडेड पार्ट के कौन से पोर्शन को शो कर रहा है? ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है, यानी हमने यूनिवर्सल में से किसको घटा दिया? ए यूनियन बी को घटा दिया। ये पार्ट, ये जो सर्कुलर पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट ये ए यूनियन बी को शो करता है ना, वेन डायग्राम सिखाया था ए यूनियन बी का, तो ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी का होता था, तो यूनिवर्सल में से हमने ए यूनियन बी को घटा दिया, तो ये शेडेड पार्ट ही तो बचेगा। तो ये शेडेड पार्ट किसको शो कर रहा है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको वेन डायग्राम की हेल्प से ये जो लॉ है इसको बता रहा हूँ। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी यही आना चाहिए, यही शेडेड पार्ट आना चाहिए। यस या नो? जब भी तो इक्वल होएगा। तो देखो ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? ए को छोड़ के सब। तो ए ये पूरा है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में। फिर ध्यान से देखो, ये तो है ही ए कॉम्प्लीमेंट में, और ये भी इंक्लूड हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, इतना हिस्सा। यस या नो? और बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? बी को छोड़ के सारा, यानी ये वाला पार्ट। अगर मैं इसमें स्टार्ट बना दूं, ये वाला पार्ट सारा किसको शो कर रहा है? स्टार प्लस ये शेडेड वाला, ये किसको शो कर रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट। और ये डॉटेड प्लस शेडेड पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट। अब इनमें कॉमन क्या है? शेडेड पार्ट ही कॉमन है, यही ये वाला कॉमन है ना। स्टार तो सिर्फ इसमें है, डॉटेड सिर्फ इसमें है, लेकिन कॉमन कौन सा है? ये। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कौन सा है? ये शेडेड पार्ट। तो ये देखो यही तो है, इंटरसेक्शन के इक्वल ही तो है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के भी बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये डी मॉर्गन्स लॉ इसलिए होता है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना है आपको कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। सेकंड है इसी में ही, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका ए हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट, और ये बी। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब, यानी जो भी अंदर होता है उसको छोड़ के सब। तो ये नहीं, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है तो उसको छोड़ के सारा, ये सारा पार्ट किसको शो कर रहा है?
हाँ, ये शो कर रहा है किसको? होल कॉम्प्लीमेंट, यस या नो? अब हमें इस चीज को, इस शेडेड पार्ट को किसको इक्वल दिखाना है? इसके इक्वल। देखो इसको छोड़ दिया बस हमने, इसको छोड़ दिया, इतने पार्ट को, बाकी ये सारा पार्ट किसको क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा? ए को छोड़ के सारा, यानी ये इतने पार्ट को छोड़ के सारा पार्ट, यानी ये वाला पार्ट भी, ये पार्ट स्टार वाला पार्ट प्लस ये शेडेड पार्ट किसको शो कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट को। बी पार्ट किसको शो करेगा? बी कॉम्प्लीमेंट किसको शो करेगा? बी को छोड़ के सारा, यानी ये डॉटेड वाला पार्ट प्लस में शेडेड वाला पार्ट, ये किसको शो कर रहा है? अब इनका यूनियन निकालना है हमें। क्या निकालना है? यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये सारा पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट ये सारा पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट है, इनको जोड़ना है तो जोड़ के पूरा ही आ जाएगा ना, इसको छोड़ दूंगा तो बस। यस या नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही पार्ट आपका क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और यही पार्ट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी है। तो दोनों बराबर ही होते हैं। समझ में आया कि नहीं है? आपको वेन डायग्राम भी याद रखना है, पर ज़्यादातर याद रखना है आपको ये इंपॉर्टेंट है। ये लो जो है ना, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब इसमें क्या है बेसिकली, एक और लो है, मेरे को बताओ फाई का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? फाई का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? ढंग से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से फाई माइनस कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। सोचो ना, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, ठीक है? तो इसको बोलते हैं लो ऑफ फाई। इसी तरीके से चौथा हो जाएगा, एसी में देख लो, लो ऑफ यू। अगर मैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो कितना आएगा? तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो नल सेट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक का कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने, फिर दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, तो क्या मिलेगा आपको? देखो यहाँ पे आपने एक कॉम्प्लीमेंट निकाला ना, क्या है? ये है ना। अब इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसमें से ये हटा दोगे तो क्या बचेगा? यही बचेगा। अबे नल सेट नहीं बचेगा, ये बचेगा। आपने ए था आपका, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया? इसमें से आपने ए को हटा दिया तो यही बचेगा। अब इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या? यूनिवर्सल में से इसको माइनस करोगे। जब यूनिवर्सल में से ये नंबर माइनस होंगे तो क्या बचेगा? जो आपने यही वाले बचेंगे। ऐसे नो? तो यानी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो, फिर दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, तो वही आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो कॉमन ही है ना, वही है ना, दोनों के लिए सेम ही है। डेट्स वाई। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? लास्ट वाला या ऊपर वाला? ऐसे ये वाला, ये वाला आ गया समझ में? ये वाला देखो, इसमें तो क्या है बोला आपको मैंने, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने, फिर दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, तो आपको वापस वही सेट मिल जाएगा। जैसे आपने ए सेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर जो आया आंसर, फिर दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, तो जो सेट पहले था वही आपको मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब है ए को कहाँ यूज कर रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट को यूज कर रहे हैं। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ए है, ए तो ये था ना, ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, दोनों सेट अलग अलग है। हमने इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला दोबारा से, तो यानी इसको यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, तो जब इसको यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो जो बचेंगे एलिमेंट्स वो यही बचेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कभी भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, फिर दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो जो पुराना सेट था वही आपको मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये है। अच्छा, इसमें क्या समझ में नहीं आया? इसमें बोला कि अगर आप ए यूनियन बी करते हो, ए यूनियन बी किसको शो करेगा? स्टार प्लस ये वाला पार्ट, ये ए यूनियन बी को शो करेगा।
यानी ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से इस पूरे को हटा दोगे, तो यूनिवर्सल में से जब इस पूरे को हटा दूंगा तो ये शेडेड पार्ट ही बचेगा। तो ये शेडेड पार्ट किसको शो कर रहा है? ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को, यस या नो? और ये किसके बराबर होना चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना है आपका? ये डॉटेड पार्ट, यानी पूरे सेट में से ए को हटा दो, तो जब ए को हटा देंगे तो ये डॉटेड पार्ट बचेगा और ये शेडेड पार्ट बचेगा। बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? ये स्टार वाला पार्ट और ये शेडेड पार्ट। हमें क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन है वो चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ ये शेडेड वाला पार्ट ही कॉमन है, क्योंकि जब बी कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो स्टार प्लस ये आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो डॉट प्लस ये आएगा, लेकिन कॉमन में स्टार और डॉटेड काउंट ही नहीं हो रहे, क्योंकि स्टार सिर्फ इसके पास है, डॉटेड सिर्फ इसके पास है, लेकिन जो कॉमन है वो ये शेडेड वाला पार्ट है। तो डेट्स वाई ये जो शेडेड वाला पार्ट है ये इसको भी शो कर रहा है और इसको भी शो कर रहा है, डेट्स वाई दोनों चीज़ बराबर है। ऐसा नहीं होता कि जब हम किसी भी चीज़ का वेन डायग्राम बनाते हैं तो वो मल्टीपल चीज़ों के बराबर हो सकता है। जैसे ये चीज़ जो है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है ना? ये वेन डायग्राम इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, डेट्स वाई दोनों चीज़ क्या है? इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? वेन डायग्राम अगर आपको अच्छे से आ गया समझ में ना, तो इससे बहुत सारी चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्लियर है यहाँ तक आपको सभी को? सेट्स वाला चैप्टर आपका लगभग यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है ना? एक दो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड, वो आते हैं, बट आपके सिलेबस में काट दिया है इस साल वो, पर वो आते हैं, बुक में नहीं दे रखे, पर वो वैसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है? तो वो भी करेंगे हम, ठीक है? तो आप 1.5 तक कंप्लीट कर लेना, और ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, अभी एक टॉपिक और है छोटा सा, ठीक है ना? उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, वो निकालना सीखेंगे, वो पर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि वो पढ़ा दूंगा तो फिर ज़्यादा काम मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो 1.5 तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना? और हो सकता है शायद मंडे की छुट्टी हो, डेट्स वाई मैंने ये क्लास आज अरेंज करी है, ठीक है? तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के